हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा यूपीपी री एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के लिए ये स्पेशल वीडियो होगा। और इस स्पेशल वीडियो में हम लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जीके को कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी जीके के प्रश्न आज तक के इतिहास में पूछे गए हैं, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनसे संबंधित पूरे दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 250 प्रश्न लिए हैं। 250 प्रश्न, और ये 250 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी जीके के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपका ये कंप्लीट वीडियो होगा। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर ये 250 प्रश्न अगर आपने इस वीडियो में देख लिया तो आपको उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित और कोई भी वीडियो पूरे यूट्यूब पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उत्तर प्रदेश स्पेशल, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जीके का ये आपका मैराथन क्लास होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश डैश किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों, ये कराया गया था आपका शाहजहां के द्वारा। जो आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइएगा। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न आपका आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे दूसरा प्रश्न, मथुरा कला विद्यालय डैश डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो दोस्तों, ये किसके शीर्ष पर था? यहाँ आपका दूसरे नंबर के इस प्रश्न में आपका कुषाण के काल में, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुषाण काल में मथुरा कला जो है वो अपने शीर्ष पर था। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग एक ही क्वेश्चन है, तो इसको लंबा करके सारे क्वेश्चन को फटाफट देखते जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट अगला अपना तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा? यानी कहाँ से नहीं गुजरेगा? तो ये जो है आपका बस्ती से नहीं गुजरेगा। यूपीपी से 2018 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, ये व्याख्या भी देख लीजिए इसमें। पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, मेठी से गाजीपुर से गुजरेगा, लेकिन बस्ती से होकर के नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे अगला चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे चलिए बढ़ते जाइए। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे अगला दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 6, 6वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। 6वां प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वीडियो 2016 में प्रश्न आया हुआ है ये। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये है आपका राप्ती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2013 में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट आगे दोस्तों, अगला 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 8वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली है। ऑप्शन नंबर ए, दिया सलाई सबसे ज्यादा आपका बरेली में बनाया जाता है। यूपीपीसीएस के स्पेशल एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है आपका। अगला 9वां प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 10वां प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद डैश 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 में सृजित किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1975 में लोकायुक्त का नियुक्ति किया गया था, जो कि भ्रष्टाचार के लिए कानून बनाएंगे। आगे नेक्स्ट आगे दोस्तों, अगला 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते जाइए। अगला नेक्स्ट दोस्तों, आगे 12वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था आपका उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सब ये आपके यूपीपी में आ चुके हैं प्रश्न। अगला
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश डैश किस्म कहाँ है। तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ये था आपका बिठूर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिठूर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश डैश ने करवाया था। ये किसके द्वारा कराया गया था, ये औरंगजेब के द्वारा कराया गया था फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण। नेक्स्ट आगे अगला 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 15वां प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो कल्याणी नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल द्वारा 18 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। आगे दोस्तों 16वां प्रश्न है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आती है। तो ये आता है आपका जौनपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बुंदेलखंड जिले का हिस्सा कौन सा है, महोबा। महोबा जो है ये आपका ऐसा जिला है, क्षेत्र है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट आगे अगला 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश जैसे 1847 में प्रकाशित किया गया था। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बाल बोधिनी। ऑप्शन नंबर ए आपका बाल बोधिनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 19 नंबर पे 19वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे। तो इनायत खान का संबंध था उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से। आगे 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 नंबर पर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है आपका आल्हा। ऑप्शन नंबर बी आल्हा सही हो जाएगा। आगे अगला 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि डैश डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो टप्पा शैली का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था मुस्तरी बाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा मुस्तरी बाई। नेक्स्ट आगे अगला 24वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। ऑप्शन नंबर आपका ए देवदह को देवरिया बोलते हैं। आगे बढ़िए 25वां प्रश्न है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो भेड़ कुंड जो है जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। फर्रुखाबाद जिले में है। अगला 26वां प्रश्न पूछ रहा है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस स्थान पर मतलब डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो ये किया गया था बनारस अखबार। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ऑप्शन में भी बनारस अखबार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों आपका इलाहाबाद से स्थानांतरित किया गया था। कहाँ से, इलाहाबाद से 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट आगे अगला 28वां प्रश्न कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश डैश जिले को चुना गया था। तो उत्तर प्रदेश से किस जिले को चुना गया था, देवरिया जिले को चुना गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 29वां प्रश्न पूछ रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। कितना है? 300 किलोमीटर। चलिए आगे 30वां प्रश्न, 30 नंबर पर आपका अगला प्रश्न ये रहा। 30वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? 30वां प्रश्न, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र बनारस में स्थित है। नेक्स्ट आगे अगला 31वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं। कोयले के भंडारण कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण। नेक्स्ट आगे अगला 32वां प्रश्न पूछ रहा है 32 नंबर पर कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? तो दोस्तों यह कहाँ चुना गया था? आजमगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 34वां प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है किसको? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट आगे अगला 35वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है? खनिज के भंडार के दृष्टि से अगर बात करेंगे तो मिर्जापुर जिला सबसे ज्यादा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 36वां प्रश्न कह रहा है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? आगरा और कानपुर चमड़ा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला 37वां प्रश्न पूछ रहा है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला 38वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 39वां प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में है? तो ये है आपका सीतापुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 40वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका इलाहाबाद जो है उत्तर मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय इलाहाबाद है। नेक्स्ट आगे अगला 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला का आयोजन वाराणसी में होता है। कहाँ? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 42वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में स्थित है, रामपुर में। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 43 43वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन है आपका बनारस में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 44, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे उत्पादक आपका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 45वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद आपका दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला 46वां प्रश्न है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा?
तो दोस्तों 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में ये किस समय पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका बनारस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 47वां प्रश्न कह रहा है, तो आइए, अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको यहाँ से लेके हम आएंगे यहाँ। चलिए, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो ये जैविक आपदा घोषित हुई है कौन सी नदी? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका यमुना सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48 48वां, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपने द्वितीय राजधानी बनाया था? वाराणसी को अपना दूसरा राजधानी कौन बनाया था? तो ये बनाया था कालाशोक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका कालाशोक सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, 49वां प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? वाराणसी जिले में हुआ था। 50 नंबर पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 50वां प्रश्न ये रहा। कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। आगे बढ़िए, अगला 51 नंबर पर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया गया था फिरोज शाह के द्वारा। फिरोज शाह के द्वारा। आगे बढ़िए, अगला, मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1018 से 1019 ईस्वी के मध्य। आगे बढ़िए, अगला 53 नंबर पर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहे कि प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? ये कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में। आगे बढ़िए, 54 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। अगला 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है कौन सी? 1857 में जो क्रांति हुआ था, 1857 में क्रांति में जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जो है वो कौन सा जिला था? कहाँ उनका जन्म हुआ था? कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? वाराणसी हुआ था। आगे, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ये शहीद हुए थे इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क में। आगे 57 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र ज्वार और अरहर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? यह कौन सा जिला है? बस्ती जैसा जिला है जहां कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? कितने विभागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। आगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताते चलिए। किस जिले में? मथुरा जिले में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 61 अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 7 जिले हैं जहां 10 लाख लोग हैं। 10 लाख लोग इस नगर में हैं। आगे
62 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? 48% है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर पर अगला प्रश्न आपका, यूपी स्पेशल जीके में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के इस जीके में दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? महोबा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट आगे 64वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये सारे प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी हुई है? गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है? तो ये बना है आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी के बनने से गंगा नदी बनी है। अगला प्रश्न है आपका, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कहाँ मिलती है गंगा नदी से गोमती नदी? गाजीपुर में। गाजीपुर में गोमती नदी गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 68, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होता है आपका गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, 68 क्वेश्चन हो गया। 69 नंबर पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 69 नंबर पर ये रहा। कह रहा है कि विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? विद्यावाहिनी परियोजना बल देती है आपका कंप्यूटर शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 70 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। किस सन में? उर्दू को राज्य की यानी कि उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय सेकंड लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। किस सन में स्वीकार किया गया था? तो ये 1989 ईस्वी में स्वीकार किया गया था उत्तर प्रदेश में। अगला, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। किस सन में? तो ये हुआ था आपका सन 2001 में हुआ था स्कूल चलो अभियान। आगे 72, क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर पर 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो ये जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। अगला 73, कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मानिकलाल हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका कहाँ? कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका आगरा में स्थित है। अगला, प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए 74 नंबर तक हो गया। 75 नंबर पर आपका अगला प्रश्न ये रहा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं ललितपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका ललितपुर करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो ए और बी दोनों, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आगे, पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? पायराइट्स प्राप्त होता है आपका मिर्जापुर जिले से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे अगला 80 नंबर पर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब किया गया था? किस सन में ये किया गया था? आपका 1955 ईस्वी में भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना। अगला 81 नंबर पर, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस में। ऑप्शन में भी जायस आपका सही हो जाएगा। कितना हो गया? 81 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर पर आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? चिकन पर गोटे और जरी के काम के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला? यह है आपका लखनऊ। चिकन पर गोटे और जरी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, उत्तर प्रदेश का राजधानी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर अगला प्रश्न, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद जाना जाता है आपका छपाई फार्मा उद्योग के लिए, छपाई के काम के लिए। अगला, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 85 नंबर पर अगला प्रश्न कौन सा है? दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने जो है वो, जितने भी कारखाने हैं वो सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुआ था? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए, एक क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा सा मिलान करने वाला है, इसको ध्यान से मिलाया जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें दोस्तों इसका जो विकल्प है 87 नंबर का ये प्रश्न जो है, इसका विकल्प देखिए, विकल्प कूट आपका यहाँ दिया हुआ है। इसमें आपका इसका विकल्प जो है वो आपका सी सही होगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 इसका जो है वो सही आंसर होगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ध्यान दीजिएगा, चुर्क जो है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए और मेरठ खेल के सामान के लिए। यह जो मिलान है इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, और अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें आपका 3 4 1 2 ये मिलान सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 88 हाँ 88 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मेरठ जो है किसके उत्पादन के लिए है? खेल के सामान के लिए है। 88 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ? सबसे पहले चीनी मिल जो है वो आपका प्रतापपुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतापपुर। 90 हिंडाल्को स्थापित है।
हिंडाल्को कंपनी कहाँ स्थापित है? रेणुकूट में। ऑप्शन नंबर सी आपका रेणुकूट सही हो जाएगा। 91, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका आगरा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 93 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ दोस्तों वृंदावन मंदिर मथुरा में है, सही बात है। आगे बढ़िए, इसका विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, ये हुआ आपका बाकी का विकल्प। तो 93 नंबर के इस प्रश्न में आपका पूछ रहा था कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसमें जो है आपका जेके मंदिर, ये आपका लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ है? कानपुर में है। यही मिलान आपका सही नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। बाकी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में बिल्कुल सही बात है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर भी सही है, लेकिन जेके मंदिर लखनऊ में नहीं कानपुर में है। तो यही मिलान आपका गलत हुआ, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा था। आगे निम्नलिखित, कहाँ भग रहे हो भाई? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग कौन सा नहीं है? तो इन चारों विकल्पों में बौद्ध परिपथ का जो भाग नहीं होगा वो संकिसा नहीं होगा। बाकी कपिल वस्तु में तो बौद्ध धर्म जो है एकदम कपिल वस्तु में उनका प्रचार हुआ था बौद्ध धर्म का। कुशीनगर में तो वो मरे थे, सारनाथ में वो उपदेश दिए थे। संकिसा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरे यार कहाँ कहाँ दब जा रहा है। हाँ आगे 95 नंबर पर जो प्रश्न है, देखिए दोस्तों कब कब पूछा गया है ये। यूपी पीसीएस यूडीए मेंस 2010 में, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? कौशाम्बी जो है जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, कौशाम्बी। 96 नंबर पर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? कब किया गया था इसकी स्थापना? तो ये किया गया था 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 98 नंबर पर अगला प्रश्न आपसे, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक, तो ये कहा गया है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 99, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज उत्पन्न करता है? तो ये करता है आपका गेहूं और गन्ना। गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश, गेहूं और गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है। आगे 100 नंबर पर अगला प्रश्न, 100वां प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कौन सा दलहन जो है सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में? तो ये होता है आपका चने का दाल सबसे ज़्यादा होता है, चने का दाल। अगला 101, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु मृदा अपरदन, वायु मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा जो है पश्चिमी क्षेत्र प्रभावित रहता है। आगे जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? तो ये रहता है आपका पोटास और चूना का, पोटास और चूना का। आगे 103 कह रहा है कि माता टीला परियोजना संबंधित है।
माता टीला परियोजना बेतवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बेतवा सही हो जाएगा। आगे अगला 104, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई गई है, जो बनाई जा रही है दोस्तों। ये बनाई जा रही है बेतवा पर। ऑप्शन नंबर सी बेतवा सही हो जाएगा। आगे 105, 105 नंबर पर अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बेतवा नदी राइट आंसर हो जाएगा। 106, 106, 106 नंबर पर जो प्रश्न है क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं कौन कौन से? नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं एवं अन्य साधन। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करिए। घटते क्रम में, तो घटते क्रम की अगर बात किया जाएगा यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी 2। सबसे पहले नलकूप का प्रयोग घट रहा है, उसके बाद नहर का प्रयोग घट रहा है, उसके बाद अन्य साधन है, उसके बाद लास्ट में आपका तालाब है। तो ये आपका 2, 1, 4, 3। अगला 107, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध रामगंगा। ऑप्शन नंबर डी सबसे ऊंचा बांध जो है आपका रामगंगा बांध है। आगे 108, 108 कह रहा है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील, फुलहर झील दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। 109, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है आपका शारदा नहर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शारदा नहर। 110, 110, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना जो है आपका मिर्जापुर पिपरी, मिर्जापुर पिपरी में स्थित है। 111, क्वेश्चन नंबर 111 मिलान करने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा सही से मिलान पर ध्यान देना है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो यहाँ 111 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही मिलान हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 इलाहाबाद। ए का तीसरा हो जाएगा इलाहाबाद बमरौली। बी का चौथा कानपुर चकेरी। सी का पहला हो जाएगा लखनऊ अमौसी वाराणसी बाबतपुर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 111 नंबर के प्रश्न में सही हो जाएगा। आगे 112, 112 कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का जो प्रयोग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आगे यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे। अगला एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितनी है? एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो ये है आपका यहाँ सही हो जाएगा आपका 115, 114 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 207 किलोमीटर है। अगला 115, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 नेशनल हाईवे नंबर 7।
आगे 116 क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? तो ये किया गया था आपका 5 सितंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार 117 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उन्नाव में जो है वो आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है दोस्तों। यूपीपीसीएस के परीक्षा 2005 में ये प्रश्न आपका यूपी स्पेशल में आया हुआ है। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट आगे अगला 118 में अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वाच्छादित है? सर्वाधिक वाच्छादित कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सोनभद्र जो है वो सर्वाधिक वाच्छादित है, यानी कि वनों से आच्छादित है। अगला 119 उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी तो ये किया जा रहा है आपका कहाँ? इटावा में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे 120 द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। सन 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा किस जनजाति की संख्या है उत्तर प्रदेश में? तो यह है आपका थारू जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे अगला 122 निम्न में से कौन सा त्यौहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में कौन लोग मनाते हैं? दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। 122 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दीपावली पर्व लोग शोक के रूप में मनाते हैं। अगला कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा जो लोक नृत्य है वो किसका लोक नृत्य है? सोनभद्र जिले का लोक नृत्य है आपका। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे 124 परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति निवास करती है कहाँ? सोनभद्र जिले में परहिया जनजाति निवास करती है। आगे 125 अरे कहाँ भाग रहा है भाई? 125 शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सहारनपुर में किया जाता है शाकंभरी मेले का आयोजन। अगला 126 हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। किस जिले में? कहाँ पर? आगरा में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है ये। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगरा में। आगे बढ़िए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में है आपका उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल और सूची 2 में उसका आयोजन स्थल है। कौन सा पर्यटन जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, कौन सा मेला कहाँ लगेगा? चलिए तो मेला को देखिए पहले ध्यान से, कौन मेला कहाँ लगेगा। तो यहाँ मेला को देखते चलिए। पशु मेला कहाँ है? देखिए इसमें जो है आपका क्या सही होगा, एक बार पहले देख लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 127। 127 का कह रहा था कि इसका कौन सा मेला त्यौहार कहाँ पर कौन सा मेला त्यौहार कहाँ पर है। इसमें आपका जो है 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए का तीसरा हो जाएगा। पशु मेला जो है वो आपका बटेश्वर में लगता है। बी का चौथा हो जाएगा द्रुपद मेला जो है वो आपका वाराणसी में। सी का हो जाएगा आपका गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में और माघ मेला आपका इलाहाबाद में। तो ये मिलान जो है बिल्कुल सही है। देख लीजिए एक बार फिर से, आपका पशु मेला
बटेश्वर में, द्रुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में और माघ मेला इलाहाबाद में। ये इसका मिलान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे सूची 1 और सूची 2 को देखिए। 128 नंबर का भी जो है वो प्रश्न आपका मिलान करने वाला है, इसमें भी मिलान करना है। क्या कर रहा है मिलान करने में? सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलान करना है। सूची 1 में इधर मेला दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है इसका आयोजन स्थल। आयोजन इसमें अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3142। 3142 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ए का तीसरा बंटेश्वर जो है वो आपका कहाँ है? आगरा में। बंटेश्वर आपका आगरा में। बी का हो जाएगा पहला देवा जो हो जाएगा आपका बाराबंकी में। सी का हो जाएगा आपका चौथा हरिदास जयंती वृंदावन। और डी का हो जाएगा आपका दूसरा नौचंदी जो है वो आपका मेरठ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 129, 129 नंबर पर आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों एक निवेदन है आप सभी से, वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए ताकि अधिकतर लोगों को ये वीडियो पहुंचे। बहुत बेहतरीन वीडियो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आप लोगों के लिए। ये एक वीडियो में हम लोगों ने 250 से ज़्यादा प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी की परीक्षाओं में, चाहे उत्तर प्रदेश के स्पेशल यानी कि यूपी का, चाहे आप यूपी उत्तर प्रदेश का कोई भी परीक्षा का अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका यूपी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो स्पेशल है ही है, बाकी आप यूपी पीसीएस का हो, चाहे यूपी टेट का हो, यूपी से संबंधित कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा तक इस वीडियो को पहुँचाइए। अगला 129 का रहा था कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका बहराइच में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के इनमें से किस एक क्षेत्र से है? राहुला का संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे 130 हो गया। अब 131 नंबर पर अगला प्रश्न है कि चरकूला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकूला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? तो चरकूला जो है ये आपका ब्रिजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? ब्रिजभूमि का। आगे 132 में मिलान करने वाला है, इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रश्न होगा। 132 में मिलान करना है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है कि कौन सा जो है वो कहाँ का है। ऑप्शन में डी होगा 1 2 3 4, यानी कि इसका मिलान बिल्कुल सही हुआ है। 132 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपका बिरहा जो है वो आपका भोजपुरी में, कजरी अवधी में, मल्हार ब्रजी में और रसिया कौरवी में। तो ये उसका मिलान बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 133 133 कह रहा है कि धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का? धुरिया लोक नृत्य है आपका बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 134 चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे 135 उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो ये आपका राई जो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। आगे 136 क्वेश्चन नंबर 136 136 क्या कह रहा है? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है। भातखंडे
वो 2001 में भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था, सन 2001 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 137, उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह है आपका कन्नौज में है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। आगे 138 नंबर का प्रश्न, ये भी मिलान करने वाला है। तो मिलान करने वाले प्रश्न को आपको पूरा लंबा ध्यान से देखना है। कह रहा है कि इसमें जनपद और मुख्यालय, किसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। ए का जालौन जो है वो आपका उरई, बी का हो जाएगा पहला कानपुर देहात का अकबरपुर, सी का हो जाएगा दूसरा संत रविदास जो है वो आपका संत रविदास नगर भदोही, और कुशीनगर आपका पडरौना। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। इसी प्रकार जालौन का उरई है, कानपुर देहात का अकबरपुर है, और संत रविदास नगर का भदोही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। ऐसे ऐसे प्रश्न इस वीडियो में हम लोगों ने लिए हैं। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको यूपी स्पेशल का कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला चलिए, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है? सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है? कहाँ है? इलाहाबाद में है। अगला, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। आगे 142, क्वेश्चन नंबर 142, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे 143, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 144, 144, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो जो नहीं है वो है आपका मोर नहीं है इसमें। बाकी उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह जो है इसमें यहाँ पे 2 मछलियाँ होती हैं और तीर, और आपका तीर और धनुष होता है। आगे 145, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुआ था 18 जून सन 2001 में। आगे क्वेश्चन नंबर 146, 146, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। 147, 147, 147, हाँ ये रहा आपका 147। 147 कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में, और यहीं जो है गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, जो कि महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में कुशीनगर को जाना जाता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी जिला है। कुशीनगर के बाद से आपका बिहार शुरू हो जाता है। आगे अगला, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारागार में, किस जेल में दी गई थी? वह जेल कौन सा था? गोरखपुर का जेल था वो, जहां राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। आगे 149, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाया था? तो ये खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाया था। खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। अगला, प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 5 अप्रैल 1858 को झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 151, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? तो ये आया था 6 सितंबर 1857 ईस्वी को।
152। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 153। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड, काकोरी कांड, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड जो हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 25 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड हुआ था। अगला 154। 154 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 155। सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? तात्या टोपे ने कालपी जगह से क्रांति का संचालन किया था 1857 ईस्वी में। 156। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खान बहादुर खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 157। किशनपुर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किशनपुर अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते रहेंगे। 158। बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए चीड़ की राल तेल का प्रयोग किया जाता है। 159। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था, पान में जो कत्था लगाते हैं, पान खाते हैं तो कत्था लगता है ना, वो कत्था किससे बनता है? खैर से बनता है, खैर नामक वृक्ष से। 160। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, चावल में नहीं है। गेहूं और गन्ना में नंबर 1 पोजीशन, चावल में आपका बंगाल आता है। 160। 161। 161। 161 और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? किसकी अवधि न्यूनतम है? तो न्यूनतम किसका है? मूंग दाल जो सबसे कम होता है यूपी में, मूंग दाल सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? चना का दाल सबसे ज़्यादा होता है भारत, मतलब यूपी में चना का दाल सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम मूंग दाल होता है। अगला 162। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? धान मक्का गेहूँ, धान मक्का गेहूँ। अगला 163। 163। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? भैया गेहूं और गन्ना में तो नंबर 1 पोजीशन पे है ही है यूपी। ऑप्शन नंबर आपका डी, यूपी आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। 164। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है, यानी कि जहाँ सिंचाई नहीं हो पाता है? लगभग 28% जमीन ऐसा है जहाँ बुआई तो होता है लेकिन सिंचाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे फसल सही नहीं हो पाता है। 165। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, गन्ना जो है वो सबसे नकदी फसल है। जो आप गन्ना लेकर जाएंगे चीनी फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में, पैसा वहाँ पे आपको 1 हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर पैसा आपको मिल जाता है। 166। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? 1 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? सीमांत कृषक 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते रहेंगे। 167। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं और गन्ना होता है यूपी में। 167 हो गया आपका। 168।
168 प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब किया गया था? केंद्रीय वानिकी की स्थापना किया गया था 1948 ईस्वी में। अगला 169 प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 170 उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आता है? 17,259 किलोमीटर जो है केवल वन आता है, मतलब केवल जंगल है। यूपी में 17,259 वर्ग किलोमीटर केवल वन है, जंगल है। अगला गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। आगे बढ़िए। अगला 172 उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई थी। कब किया गया था लागू? बेतवा नदी पर लागू किया गया था ये। अगला 173 उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है यूपी में। 174 ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था? सोवियत रूस के सहायता से ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। 175 उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। चलिए 176 176 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है आंवला में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, आंवला में। 177 अरे यार मत भागो यार। 177 निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजना है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नरौरा जिले में है। 178 सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाले लोग जो है यूपी के किस जिले में हैं? खीरी जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में है। 179 निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? तो थारू जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। 180 निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। चलिए आगे 181 निम्नलिखित में से कौन से त्योहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली के जो त्योहार है ये शोक के रूप में मनाते हैं लोग, थारू जनजाति के लोग। बाकी पूरे भारत में जो है हर्षोल्लास से मनाया जाता है दीपावली। आगे प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? तो ये है आपका थारू जनजाति के लोगों का कठरिया, डिगोरा और राणा जो है एक प्रकार का उपजाति है। अगला 183 प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? किस जगह पर निवास करती है थारू जनजाति के लोग? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं लोग। आगे 184 प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया है? लखीमपुर खीरी जिले में इन लोगों को शिक्षित करने के लिए महाविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला 185 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। कहाँ पर? कृत्रिम रबड़ का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है?
तो ये हो जाएगा आपका गाजियाबाद में स्थित है। आगे 186, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली में है। 187, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है? कृत्रिम अंग निर्माण, तो ये है आपका कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 188, ट्रांसफार्मर, कहाँ भाग रहे हैं? अगला 188, ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये है आपका झांसी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 189, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई है? बाराबंकी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 190, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 191, पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मोटिवेशन हम लोग का थोड़ा बना रहता है, और अच्छा लगता है वीडियो कोई लाइक करता है तो। लाइक करने में आपको बस एक बटन दबाना है, लाइक वाला। आगे 192, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है वो। चिकन पर गोटा और जरी का काम करता है लखनऊ जिला। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 193, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 194, भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 195, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। 196, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, वो यूपी में कहाँ पर? तो यूपी में प्रथम विश्वविद्यालय विकलांग दिव्यांग जनों के लिए किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? किस जिले में? ये किया जा रहा है चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 197, भैया ये तो मिलान करने वाला है। हाँ मिलान करिए, कूट को देखिए। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर ज्ञात करिए। यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। तो दोस्तों सोनभद्र जिले में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये जो है कूट के हिसाब से आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका 2, 3 और 4, एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। ये 3 जो है धातु ऐसी है जो सोनभद्र जिले में पाई जाती है। चलिए आगे 198 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? ये हैं आपके 198 में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? चलिए इसको थोड़ा और लंबा कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो ये है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 199 में पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है शारदा रामगंगा नदियों से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 200 नंबर पर अगला प्रश्न है, 200वां प्रश्न इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है? चूना पत्थर के भंडार में तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 201
उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बांदा जिले में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 202 नॉन अरे यार 202 नॉन पॉलिस्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मिर्जापुर में। आगे 203 उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो ललितपुर में पाए गए हैं यूरेनियम के भंडार, यूपी में। आगे अगला, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? हीरा किस जिले से निकाला जाता है? बांदा जिले से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 205 उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया रेणुकूट में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 206 कहाँ गया भाई? आजा आजा आजा। हाँ 206 है, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो ये ढांचा जो है इसका किस प्रकार का है? ढांचा इसका है त्रिस्तरीय ढांचा है। 207 प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सभी को मालूम होना चाहिए, मालूम भी होगा, इतना नहीं मालूम है तो फिर। 208 प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? संसद सदस्यों की संख्या, सांसद कितने बनते हैं? 80 लोकसभा सांसद सीटें हैं यूपी में, और पूरे भारत का नक्शा बदल देता है यूपी। अगला 209 प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? प्रदेश के अगर विधानसभा का चुनाव यानी कि विधायक बनना हो तो उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल का उम्र है, पैसा वैसा है, राजनीति करना है तो विधायक बन सकते हैं 25 साल की उम्र में। आगे प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को राज्यपाल मतलब मनोनीत करके विधान परिषद का सदस्य बना सकता है बिना चुनाव लड़े, केवल मनोनीत करके? तो ये 10 लोग ऐसे हैं जिनको मनोनीत करके विधायक बनाया जाता है, सदस्य मतलब विधानसभा का सदस्य बनाया जाता है। अगला 211 के प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य जो हैं जिनको स्नातक यानी कि बीए जो ग्रेजुएट लोग हैं और जो शिक्षक टीचर हैं वही लोग केवल वोट डालते हैं इन विधान परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए। 18 ऐसे विधान परिषद सदस्य होते हैं जिनको केवल शिक्षक और ग्रेजुएट लोग ही उनको वोट डाल के विधान परिषद में भेजते हैं। MLC भी बोला जाता है। अगला उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्थापिका है जिसमें से एक विधानसभा है तो दूसरा सदन क्या कहलाता है? एक विधानसभा है और एक क्या है? अभी आप लोगों से बात हो रही थी, एक विधानसभा है और एक क्या है? विधान परिषद है। 213 उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कॉरिडोर्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये गलियारे? झांसी में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 214 कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग का जो प्रयोग किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा का जो क्षेत्र है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 215 भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया है। प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया है कब, किस सन में? 1911 ईस्वी में किया गया है। 216
निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा नदी। 217 प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? उत्तर रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार है उत्तर प्रदेश में। अगला 218 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाता है? प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट, लखनऊ। अगला 219 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1951 ईस्वी में किया गया था। 220 बस भगता है तो खुद ही जो है। हाँ 220 उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? भातखंडे भातखंडे जो है कहाँ है? लखनऊ में है भातखंडे। चलिए आगे बढ़ते चलिए। थोड़ा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लाइक करिए वीडियो को, आप लोग फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए ताकि मज़ा आए, वीडियो में मज़ा आता रहे। मज़ा आना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है मज़ा आना। मज़ा आते रहना चाहिए, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। आगे चलिए 221 उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जनपद क्रमशः कौन सा है? खीरी सबसे कम लोग, लखीमपुर खीरी में सबसे कम क्षेत्रफल है और फिर संत रविदास नगर में सबसे अधिक है। सॉरी, सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक खीरी में है और सबसे कम संत रविदास नगर में क्षेत्रफल है। अगला 222 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल हैं, 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अगला उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा के आसपास पड़ता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। अगला 224 वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के आधार पर यूपी के लोगों की संख्या कितनी है? यूपी में कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है यूपी में? ये 19,98,000 तो दिखा रहा है, पहले कहा, लेकिन इसमें 22 करोड़ से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। आगे 225 वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के आधार पर पुरुषों की संख्या 10,44,80,510। 10,44,80,510 केवल पुरुष हैं। अच्छा 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी है 2011 की जनगणना के हिसाब से? 10,44,00,000 तो केवल पुरुष थे, तो महिलाएं कितनी थी? 9,53,31,831 महिलाएं थीं 2011 की जनगणना के हिसाब से। चलिए अब बढ़िए 227 नंबर के अगले प्रश्न पे। 227 नंबर का अगला प्रश्न करें 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का परसेंटेज कितना था? कितने पुरुष ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से? तो भाई 77.3% पुरुष जो है यूपी में पढ़े लिखे पाए गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 228 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर महिलाओं का परसेंटेज कितना था? यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी थीं 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से? 57.2% महिलाएं भी पढ़ी लिखी थी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अब तो और अच्छा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? सबसे कम क्षेत्रफल,
सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है यूपी का वह कौन सा है? संत रविदास नगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, सबसे छोटा जिला है। अगला, द्वारिकारिक जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ रहा है। 912, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाओं का अनुपात आया था। 231, प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बटेश्वर मेला के नाम से। आगरा जिले में ये मेला लगता है, पशुओं का मेला। और भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। अगला, उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नककटैया मेला, नककटैया मेला वाराणसी में, बनारस में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? वाराणसी में। आगे बढ़ते चलिए। 233, प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है? प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका हर साल 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का मेला लगता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? घाटों और मंदिरों की नगरी के नाम से कौन सा जिला यूपी का प्रसिद्ध है? 234 नंबर के इस प्रश्न का विकल्प आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा। 234 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी जो है घाटों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए। 235 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? हिमालय से किन नदियों का उद्गम नहीं हुआ है? तो आपका 1 और 3, गोमती और बेतवा, ये 2 नदी का जो निर्माण है उद्गम हिमालय से नहीं हुआ। बाकी रामगंगा और शारदा जो है आपका हिमालय से निकले हैं। 236, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं कहाँ? लाल मिट्टियां पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं भाई? आप लोग जवाब नहीं दे रहे कमेंट बॉक्स में। लाल मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज अगर आप लोगों ने देखा है तो याद आ जाता है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली जमीन जो है वो पाई जाती है। 238, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? उत्तर प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आगे बढ़िए। 239, अरे इतना भी मत आगे बढ़ जाओ कि दिखाई, हाँ। 239, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है यूपी में? तो यूपी में पाया जाता है आपका लाल व काली मिश्रित मिट्टी। 240, कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? कांप मिट्टी, तो ये पाया जाता है सिंधु गंगा के मैदान में कांप मिट्टी पाई जाती है। 241, 241 नंबर पर अगला प्रश्न है, राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? राकर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाती है राकर मिट्टी यूपी में। 242, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ऑफिशियल बर्ड राजकीय पक्षी यूपी का सारस जो है वो यूपी का राजकीय पक्षी है, ऑफिशियल बर्ड है। 243 अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण पत्रिका कहाँ से निकलती है? भैया गोरखपुर से निकाला जाता है कल्याण पत्रिका। अगला 244, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा
गलत है। जो जोड़ा गलत है वो यही है कि लखनऊ में जेके मंदिर नहीं है। ये कहाँ है? कानपुर में जेके मंदिर है, जेके टेम्पल। आगे बढ़िए। 245, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित हैं? तो गिरिजा देवी बनारस के घराना से संबंधित है, जो कि ठुमरी गायिका हैं। चलिए 246, 246, 246, 246, प्रश्न संख्या 246, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने किया था आगरा शहर की स्थापना। 247, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। 248, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट जो है चुनार में बनाए जाते हैं। कहाँ? चुनार में। आगे 249, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। 250, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली विकास का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। 251 नंबर पर मेरे मित्रों आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए 251 प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में देखे हैं। यूपी के स्पेशल जीके की तैयारी के लिए, यूपी स्पेशल जीके की तैयारी के लिए 251 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में लाइव हल किया है। और ये जो 251 प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है, ये आपके उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की सभी जो भी भर्ती परीक्षाएं, आप लेखपाल की तैयारी करते हो, यूपी टेट की तैयारी करते हो, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हो, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपका ये पूरा 250 प्रश्न का वीडियो था यूपी स्पेशल। इसमें उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 251 प्रश्न थे, जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। बहुत महत्वपूर्ण 251 प्रश्न हैं दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 251 प्रश्न का वीडियो, मेरा जो ये मैराथन का वीडियो है, अगर आपने ये देख लिया तो यूपी स्पेशल जीके के लिए आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं पूरा आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको लगातार ऐसे लाइव सेशन आपको जो है वो सभी सब्जेक्टों के पर डे कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का।